फिर क्वेश्चन करते हैं, टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लाई इन द एक्स वाई प्लेन along the lines x is equal to plus minus r। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये डायग्राम बना दिया अपन ने, है ना। ये x एक्सिस, y एक्सिस इधर है और z एक्सिस है ना परपेंडिकुलरली ऊपर। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है वो प्लस r है और ये वाला पॉइंट जो है वो माइनस r है ना। प्लस माइनस r पे ये वायर्स इस तरह से लोकेटेड है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द वायर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू प्लस r कैरीज अ कांस्टेंट करंट I1। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको वायर 1 बोल देते हैं, इसको वायर 2 बोल देते हैं। अच्छा, करंट का डायरेक्शन नहीं दे रखा है अपने को, तो करंट को I1 बोल देते हैं यहाँ पे। और ये जो सेकंड वायर है ना, इसमें जो करंट है उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज सस्पेंडेड विद इट्स सेंटर एट ये 0 0 √3r। तो इसका मतलब एक हाइट पे सस्पेंडेड है इन अ प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ठीक। दिस लूप कैरीज अ कांस्टेंट करंट I इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अबव द टॉप, एज सीन फ्रॉम अबव द लूप। तो इसका भी डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक करंट लूप है, ये हाइट जो है वो √3r दे रखी है, ठीक। और z एक्सिस पे इसका ओरिजिन है। अच्छा, ये जो है एक करंट कैरी कर रहा है, जो कि जब हम ऊपर से देखते हैं, यहां से जब देखते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, ये करंट का डायरेक्शन है। द करंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द प्लस जे डायरेक्शन। तो प्लस जे डायरेक्शन है कौन सा, प्लस जे डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसको अपन ध्यान में रखेंगे, ये प्लस जे डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रू। करते हैं इसको। इफ I1 इज इक्वल टू I2, पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन B कैनॉट बी 0 एट ओरिजिन 0 0 0, है ना। इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, एक तो ये लूप और ये दोनों वायर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसको BL बोल देते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप, ठीक है। अच्छा, I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2 मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि सेम है तो सपोज प्लस जे वाले डायरेक्शन में ले लेते हैं दोनों में करंट, है ना। और मैग्नीट्यूड यदि इनका सेम है तो जो राइट वाला वायर है ना, जो फर्स्ट वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस वाले पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, B1, ठीक है। और ये जो सेकंड वायर है, सेकंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाले पॉइंट पे वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और चूंकि I1 जो है वो I2 के बराबर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो B1 का मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, केवल BL रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, I1 I2 का डायरेक्शन यदि अपन अपोजिट कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये लाल वाली जो फील्ड अपन ने शो कर रखी है, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जो ब्लू वाली फील्ड शो कर रखी है उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो फिर ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और बच जाएगी कौन सी, केवल लूप की मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगी, ठीक है। तो 0 नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ I1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस जे डायरेक्शन में, और I2 इज लेस देन 0 मतलब माइनस जे डायरेक्शन में, देन B कैन बी इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। तो जो फर्स्ट वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा B1, ठीक है। अच्छा, सेकंड वायर में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चाहे जो, है ना, क्योंकि करंट्स का मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ नहीं है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। तो ऐसे वाली कंडीशन में ये कंडीशन तो होल्ड कर ही सकती है किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए, I1 I2 के, है ना, ये कंडीशन तो होल्ड कर ही सकती है। और ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी तो ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो ये B स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है।
ठीक है, अब सी देखते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट I1 लेस देन 0 माइनस जे डायरेक्शन और I2 ग्रेटर देन 0 प्लस जे डायरेक्शन, B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, जो फर्स्ट वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी इसमें, है ना, ये तो राइट हैंड रूल से, थंब रूल से आप निकाल सकते हैं। और जो सेकंड वायर है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अब क्या यहाँ पे ओरिजिन में तीनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता, है ना, ये फील्ड जो है कभी भी जीरो नहीं होगी ओरिजिन पे, इस तरह का ओरिएंटेशन यदि करंट का हुआ तो तीसरा स्टेटमेंट ये गलत हो गया। डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ I1 इज इक्वल टू I2, तो कोई एक डायरेक्शन ले लेते हैं और दोनों करंट्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है, ये I1 ले लिया और ये I2 ले लिया। देन द Z कंपोनेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, Z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज इतना, ठीक है, मतलब ये माइनस k के डायरेक्शन में है ना। तो इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है, केवल Z कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है Z कंपोनेंट जो है एक तो नेगेटिव Z डायरेक्शन में है, नेगेटिव Z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक, इसको अपन B0 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वायर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है ना, उसका डायरेक्शन देखते हैं पहले। तो जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर के कारण इस वाले पॉइंट पे सेंटर ऑफ द लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका ये डायरेक्शन होगा, दिख रहा है। ये बेसिकली एक सर्कल यदि आप बना दें, है ना, इस पॉइंट को सेंटर मान करके सर्कल बनाइएगा, तो सर्कल का जो टेंजेंट आएगा इस वाले पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड वाला वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। वो एक और सर्कल आप बनाएं इस वाले पॉइंट को सेंटर मान करके, और आप इस तरह से सर्कल आप ड्रॉ कीजिएगा, तो उस पे जो टेंजेंट आएगा ये हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि I1 जो है I2 के बराबर है। तो ये क्लियर है कि इनका जो Z कंपोनेंट होगा, है ना, इनका Z कंपोनेंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, क्लैरिटी के लिए। फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का Z कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना, और जो सेकंड वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का Z कंपोनेंट ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो केवल जो मैग्नेटिक फील्ड का जो Z कंपोनेंट रह जाएगा, ठीक है। हमको केवल Z कंपोनेंट से मतलब है, हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड से तो मतलब भी नहीं है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ हो जाएगी यहाँ पे, है ना, दोनों वायर्स के कारण, बट Z डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो केवल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी यहाँ पे, और लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग वायर वो कितना होता है, किसी भी वायर में यदि ये वायर करंट कैरी कर रहा है और इसका रेडियस r है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, μ0I/2r होती थी, ठीक है। तो सेम ही है ना। आप देखें ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो B0 जो है इस केस में कितना हो जाएगा, μ0I/2r, है ना, और इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में अपन ने बना रखा है। तो ये -z डायरेक्शन हो गया, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब डी पार्ट भी करेक्ट है ना, डी पार्ट करेक्ट हो गया।